आज हमारे साथ पाकिस्तान की मारूफ सिंगर हुमैरा अरशद साहिबा मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। फरमाइएगा कि कहाँ तक निगोसिएशन पहुँची, क्या मामला तय पाया? देखिए, नेगोशिएशन तो इसको नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आती है मीडिया में तो मीडिया उसे बढ़ा चढ़ा के बताता है और लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जो भी बिल आते हैं, चीज़ें होती हैं, क्योंकि आम आवाम को इतनी गहरी बातों का तो पता नहीं होता। इसी तरह जिस तरह साउंड एक्ट की हो रही है, जो नाफिज हुआ है, तो उससे हमारे जो शोज़ हैं, लोगों को ये हो गया है कि शायद बिल्कुल जो है हमारे पंजाब से जो है वो शोज़ वगैरह ख़त्म ही कर दिए हैं उन्होंने। क्योंकि कोई कहता है कवाली नाइट पे पाबंदी लग गई है, कोई कहता है सिंगर्स पे पाबंदी लग गई है, कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हम लोग यहाँ पे आए थे, बहुत से हमारे शोज़ भी जो हैं वो कैंसिल हुए। हम लोग इसी कन्फ्यूजन को जो है वो मैडम के साथ डिस्कस करने आए थे कि अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपने टोटली कल्चर को जो है पाकिस्तान का, क्योंकि म्यूज़िक जो है वो बहुत कल्चर को उजागर करता है और सिंगर्स जो हैं या आर्टिस्ट जो हैं वो अपने मुल्क का एक एम्बेसडर होता है। वो पूरी दुनिया में अपने मुल्क को जो है वो पेश करता है, और उसका जो है वो जब तक नहीं वो मेंशन करेंगे कि किस किस्म की पाबंदी लगी है, क्या लगा, हम वही डिस्कस करने के लिए आए थे। लेकिन उज़मा जी ने हमें टाइम दिया और उन्होंने कहा कि मैं मरियम जी से भी ये बात डिस्कस करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कोई पाबंदी नहीं लगाई। हाँ, जो साउंड बहुत ज़्यादा जिसकी आवाज़ होती है, लोग जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, उसका वॉल्यूम जो है वो थोड़ा-सा जो है वो कम करें। लेकिन पुलिस को क्योंकि इस चीज़ का पता नहीं है, जब भी कोई शादी होती है बस पुलिस चाहे अंदर भी हो, पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है और वो दूल्हे को भी पकड़ लेती है, सिंगर्स को भी पकड़ लेती है, साउंड भी पकड़ के ले जाती है। तो जब तक गवर्नमेंट इस चीज़ को मेंशन नहीं करेगी कि ये क्या है और आर्टिस्टों का क्या वाक़ई में ख़त्म हो गया, तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपने मीडिया पे तनकीद की, आपकी तनकीद सर आंखों पे, लेकिन ये बताइएगा कि ये जो हाल ही में कई पर्चे हुए नसीबो लाल साहिबा के गानों पर, उस पर क्या लगता है आपको कि कोई मतलब नया ये कानून के ज़रिए हुआ है या वैसे ही रैंडम पर्चे हैं ये? देखिए, मेरी बात सुने, कोई नसीबों के गाने अब तो रिलीज़ नहीं ना हुए। नसीबों के गाने 20-25 साल पहले के गाने हैं। तो ये गानों को पहले ही बैन करना चाहिए था ना, ना गाने हों ना वो चले। तो हम भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, अगर कोई ऐसी हरकत हो रही है, कोई ऐसी चीज़ हो रही है, तो ज़रूर कानून के मुताबिक जो है वो उसका लाहे अमल होना चाहिए। लेकिन अब जहाँ पे नहीं हो रहा, वहाँ पे लाहे अमल है, जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। तो मैं चाहूँगी कि सारे जो हमारी फ़नकार बरादरी है, इनके बच्चों का रिज़्क है और हमारी इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री है। ये म्यूज़िक की जो इंडस्ट्री है, जिस तरह दूसरी इंडस्ट्रियाँ हैं, ये भी एक इंडस्ट्री है, और एक इंडस्ट्री का माशी कत्ल करना जो है वो तो बिल्कुल भी समझ से बालातर है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें उज़मा जी ने तो यही यकीन दिलवाया है कि ऐसा कुछ नहीं है। हमने ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया कि शोज़ पे ही पाबंदी लगा दी है, हो ही नहीं सकते। तो हम इस चीज़ पे मुतमईन तो हैं कि इंशाल्लाह, और वो कह रही हैं कि मैं इंशाल्लाह इस चीज़ को मेंशन करूँगी कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बतौर लेजेंडरी सिंगर आपने पाकिस्तान के लिए बहुत नगमे भी गाए, गाने भी गाए, तो इसमें आप बताएं कि ये जो अब आपकी मुलाकात हुई है, इससे कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी और कब तक ख़त्म हो सकती है? उन्होंने हमें तो यही कहा है कि भई 1-2 दिन के अंदर वो ऐसा बयान देंगी कि जिसके अंदर ये बात मेंशन होगी कि शोज़ पे पाबंदी नहीं है, साउंड पे वो भी इस तरह पाबंदी है कि बहुत ज़्यादा जैसे लाउड लोग जो हैं वो चलाते हैं और लोग जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि वॉल्यूम जो है वो आहिस्ता होना चाहिए, पाबंदी बिल्कुल नहीं है।